Assalamualaikum. Today is a new lecture and a very important lecture. I'm here, and this lecture is about some common English mistakes. These are those mistakes we usually do in our writing. जब कभी हम a fragment of प्रोज लिख रहे हैं या हमें कोई ग्रामेटिकल लाइंस दी हुई हैं कंपोजिशन की, और उस कंपोजिशन को जो है हमारा वे ऑफ राइटिंग तो सही है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मिस्टेक्स जो हैं वो हमारे इस पूरे कंपोजिशन पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालती हैं. दीज आर द मास्टर किलर्स ऑफ आवर मार्क्स. छोटे छोटे मार्क्स को किल करने के लिए, या अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए जो हम लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं उसके अंदर हमने ग्रामेटिकल फॉर्म्स का किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि उसी लेटर की बेस के ऊपर जो है वो आपका एडमिशन होता है. तो आपको इन कुछ मिस्टेक्स को, जो कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स हम करते हैं हमारे राइटिंग के अंदर, आपने किस तरीके से उसको देखना है कि वेदर आई डिड दिस मिस्टेक और नॉट. Because if I did, it means that the thing is not going good, and if I didn't, it means that the thing is good. अब ये चीजें कौन सी हैं? For example, I will give you some sentences and then we will pick out the mistakes from them. A very first sentence is that I will give it to you when you will come back. The very first sentence. Our second sentence is that if you will go, I will go too. Third sentence is I saw Sarah 4 years before. The next sentence is this is a 3 weeks course. Our fifth sentence is thank you. I really enjoyed. Again, we go through these sentences. I will give it to you when you will come back. What is the mistake in this line? Because अगर हम सुनते हैं कि ये मैं आपको दूंगा जब आप वापस आएंगे, तो क्या मिस्टेक इसमें हमें नजर आ रही है? मिस्टेक ये है कि in one line we can't use our helping verbs 2 times. So I will give it to you when you come back. ये मैं आपको तभी दूंगा या तभी दूंगी जब आप वापस आएंगे. So it means the use of second will is not of any verb, and this is making your composition a bit of bad thing. आपका composition एक थोड़ी सी bad aspect में आ रहा है.
if you are using your tenses 2 times in a sentence. Secondly, if you will go, I will go too. Same mistake. अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा. If you said that if you will go, I will go too. So it means that if you go, I will go too. अगर आप जाते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा. अगर आप जाते हैं means you are taking the decision at the spot. अगर आप अभी डिसीजन ले रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो it means कि मैं भी चला जाऊंगा. तो मेरे जाने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि आपके जाने के बाद जाऊंगा तो वो फ्यूचर में आ रहा है, और अगर आप चूंकि आपने अभी जाना है तो आपका प्रेजेंट में आ रहा है. That's why this will is useless here. Now I saw Sarah 4 years before. क्या चीज इसके अंदर हमें सही नहीं लग रही? I saw Sarah 4 years ago. Because चूंकि years 4 years हैं मीन्स लॉन्ग टाइम है. लॉन्ग टाइम्स के लिए हम अगो यूज करते हैं, और अगर बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वाई बिफोर इज हियर रॉन्ग थिंग एंड अगो इज राइट थिंग. नाउ दिस इज अ 3 weeks कोर्स. क्या गलत है इसमें? देखने में तो सही लग रहा है कि हाँ ये 3 हफ्तों का कोर्स है, बट as it is written here A, so it means this is a single unit, and here is written S, weeks, means A के साथ सिंगल चीज है तो सिंगल चीज के साथ हम कैसे प्लूरल चीज को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. अगर हमने A यूज किया है तो इट मीन्स कि S यहाँ पे यूजलेस है, और चूंकि ये 3 week कोर्स है तो ये एक नाउन है. ये एक नाउन है जो 3 हफ्तों पे बेस्ड है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ 3 week कोर्स, नॉट 3 weeks कोर्स. सो दिस इज ए 3 week कोर्स. एस इज कैंसिल, यूजलेस. थैंक यू, आई रियली एंजॉय. आपका बहुत शुक्रिया, मैंने एंजॉय किया. नाउ यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, क्योंकि जहाँ पर मैं या कोई भी और इंजॉय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है. थैंक यू, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ. मैंने बहुत इंजॉय किया. Means from the inner core I enjoyed myself. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है जहाँ कहीं आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं. तो these are the common mistakes जो हम अपने written में या अपने spoken में करते हैं. I will give it to you when you come back. If you go, I will go too. I saw Sarah 4 years ago. This is a 3 week course. Thank you. I really enjoyed myself. Now these are the few sentences. Now we are proceeding towards further sentences जहाँ हमें कुछ और चीज़ें समझ आएंगी कि जिनमें हम मिस्टेक करते हैं. हमारे पास एक सेंटेंस आता है कि टुडे मॉर्निंग I did not, or I didn't take tea. आज सुबह मैंने चाय नहीं पी. Sixth sentence. Now what is
रॉन्ग विद इट? क्या मसला है इसके साथ, क्या चीज़ इसमें गलत लग रही है हमें? अगरचा देखने में तो हमें ये बिल्कुल सही लग रही है। जब हम रिटन या स्पोकन में आते हैं तो हम ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। टुडे नाइट, टुमारो नाइट, सॉरी टुडे नाइट, टुडे मॉर्निंग, टुडे नून, हम कहते हैं दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आई ड्रिंक टी, इस सुबह, आज की सुबह। तो जब हम लिखने और बोलने में जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने में तो सही लग रही हैं, लेकिन हमारे रिटन और हमारे स्पोकन में वो चीज़ अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बिकॉज ऑफ फ्यू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। कुछ चीज़ें हमें देखने में तो बहुत इजी लग रही हैं, लेकिन इनका यूज़ कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने टुडे की जगह दिस को यूज़ किया। अब एक और चीज़, व्हाट्स द डिफरेंस? क्या अलग है, क्या फर्क है? तो व्हाट्स द डिफरेंट में, डिफरेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, डिफरेंट अलग, और डिफरेंस फर्क होना। अगर हमने वर्ब यूज करना है, हमने नाउन यूज करना है, हर वर्ड जो है वो कुछ वर्ड्स के बढ़ जाने से, कुछ वर्ड्स के घट जाने से, या एज इट इज बी ई के लग जाने से, ई के ख़त्म हो जाने से, बिट ऑफ थोड़े से स्पेल डिफरेंसेस के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, वो वर्ड नाउन से वर्ब में, वर्ब से एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता रहता है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ना, तो डिफरेंट की जगह हमने जो चीज़ यूज़ की वो थी डिफरेंस। हमेशा याद रखिएगा कि ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं लाती, बिकॉज जब आप कोई भी रिटन कंपोजिशन दे रहे हैं तो उसके अंदर ये मिस्टेक्स जो है वो आपके ब्लंडर काउंट होते हैं। Our next sentence is that ये इस तरह का एक और सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं। I am looking forward for a 4 bedrooms apartment। पहले भी इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस कर चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए बिट इजी होगा टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ 4 bedrooms apartment। अगेन क्योंकि 4 bedrooms apartment हमने यूज किया है और ये एक नाउन है, तो नाउन हमेशा एक नाउन आता है, उसमें हम प्लूरल चीजें नहीं डाल सकते। सेकेंडली जब उसके साथ ए आ गया है, इट मींस इट इज अ सिंगल यूनिट, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ एस इज रॉन्ग। तो हमारा बेटर सेंटेंस होगा दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ 4 bedroom apartment। तो यहाँ पे बेडरूम्स को हमने काट के उसको एस को हमने स्किप करके जस्ट बेडरूम कर दिया है, बिकॉज ये है और अपार्टमेंट है, सिंगल यूनिट है, नाउन है, तो उसके अंदर हमें प्लूरल चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। देन वी कम दैट आई suggested him to buy that dress। क्या मिस्टेक हमें यहाँ पे लग रही है? I suggested him to buy that dress। मैंने उसको नसीहत की थी, या मैंने उसको तजवीज़ दी थी, या मैंने एक राय दी थी, माई ओपिनियन था कि तुम ये ड्रेस ले लो। नाउ हियर आई सजेस्टेड हिम लिखने की ज़रूरत नहीं
I suggested that buy that dress, वो वाला ड्रेस खरीद दो। और I suggested के बाद हमने एक कॉमा लगा देना है। I'm writing, rewriting it, okay? I suggested he to buy that dress। हिम को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन की हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी कन्वर्जन कर दी। I suggested he to buy that dress। मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो ड्रेस खरीद ले। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट प्रोनाउन वी आर यूजिंग दिस वन। सो इसके टू ऑप्शंस हैं। इधर तो हम इसको करते हैं कि आई सजेस्टेड दैट बाय दैट ड्रेस एंड आई सजेस्टेड ही टू बाय दैट ड्रेस इंस्टेड ऑफ हिम। इसमें हमने हिम को जो है वो ही में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड में हमने हिम टू को कैंसिल करके उसकी जगह दैट का यूज कर दिया। Now the next one is that I have a 6 years old son। क्या मिस्टेक है इसमें? क्योंकि बज़ाहिर हमें कोई मिस्टेक इसमें नजर नहीं आ रही कि मेरा 6 साल का बेटा है, कुछ मिस्टेक नजर नहीं आ रही। बट एज आई टोल्ड यू, फिर एक वही मिस्टेक रिपीट हो रही है जो हम पहले भी 2 टाइम्स जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वो ये है कि इधर हम लिखते हैं कि आई हैव 6 years old son। हमने इधर एक को स्किप कर दिया। आई हैव 6 years old son, मेरा 6 साल का बेटा है। इधर चूंकि हम ये 6 years old son है, तो अगर हम ए को लगाते हैं इट मींस दैट आई हैव अ 6 year old son। जैसे कि पहले हमने अपार्टमेंट के में भी डिस्कस किया था, उससे पहले वाले हमने सेंटेंस में भी यूज किया था कि जहाँ पर ए आता है उसके साथ प्लूरल चीजें नहीं लगाते, लेकिन जहाँ पे आपको आपकी सिबलिंग्स के बारे में बोला जा रहा है, आपके बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, आप ई को कैंसिल कर दें। फिर आपके पास एक सेंटेंस आता है कि she is my one sister। ये मेरी बहन है, या she is one of my sisters, ये मेरी बहनों में से एक बहन है। That thing is wrong। Instead of that you can write that she is my younger or elder or twin sister। She's my one sister is not correct। Instead of that, she is my younger sister, she is my elder sister, she is my twin sister। ठीक है, एक मिस्टेक कॉमनली ये है। In another mistake, that हम यूज करते हैं cousin brothers और cousin sisters, जो कि रॉन्ग है। cousins, we are cousins। he is my cousin brother, she is my cousin sister। No, if he is your cousin it means कि he है तो वो brother ही है, she है तो वो sister ही है,
और बोथ जेंडर हैं तो वो कजन्स हैं आपके, तो उसके अंदर कजन ब्रदर या कजन सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट यूज शी इज माई कजन एंड ही इज माई कजन, because it is already telling other people that yes, he is your cousin brother or she is your cousin sister. You don't have to write. If you have written cousin and you have used he and she, तब आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है. So these are some common mistakes we usually do in our writing and in our written. And to cope upon them, अगर हम इनके ऊपर काबू पा लेते हैं, it means that we are a good writers and we are good speakers. हम अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं, हम अच्छे स्पीकर्स भी हो सकते हैं. अगेन ए के साथ अगर कोई आपका प्लूरल नाउन आ रहा है तो उसको नहीं लिखें. इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वन सिस्टर टू ब्रदर्स की जगह आपने ये लिखना है ही इज माई यंगर ब्रदर एंड अदर वन इज माई elder brother, instead of writing they are my two brothers. Instead of writing I have a 2 years old daughter, a 6 year old son, a 10 years old daughter, just write that I have 2 years old daughter, I have 6 years old son, I have 10 years old daughter, instead of writing a. एंड सेम विद द केस के किसी भी सेंटेंस के अंदर हम 2 दफ़ा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते. आपने उस पूरे सेंटेंस को चेक करके जहाँ आपको इररेलेवेंट लग रहा है वहाँ आपने उसको कैंसिल कर देना है. और जो काम अभी हो रहा है उसमें हम विल नहीं यूज़ करते क्योंकि वो प्रेजेंट में जा रहा है. तो हमने जहाँ भी अभी का काम जो है उसके अंदर विल को हमने कैंसिल कर देना है, और जो काम अभी नहीं हुआ उसके लिए हमने विल को वैसे के वैसे रखना है. I guess from today's lecture you got some effectful things जो आपके written और आपके spoken पे अच्छा असर डालेंगे. अल्लाह हाफिज़.